जैसे मेरे बेटी मारी है, मैं भी उस बच्चों को मार देती हूँ। हाँ। मैं ये चाहती हूँ, या तो उसको फांसी होए, उसके घर में सील लगे। दिल्ली के आनंद पर्वत में 19 साल की लड़की, उसकी हत्या हुई और उसके 3 दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आखिरकार पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। मारी गई लड़की मीनाक्षी का परिवार थाने के बाहर धरने पर बैठा है। हालांकि इस पूरी कवायद से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया। परिवार की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को चिट्ठी लिखकर मीनाक्षी की हत्या पर रिपोर्ट तलब की है। मेरे घर में गैलरी में आकर के गिर गई है, वहां भी चाकू मारे हैं उसके लड़की के। मेरे सारी गैलरी खूनों से लस्त हो गई, वहां लड़की बेहोश हो गई थी। बेदिल दिल्ली वालों के सामने इस महिला ने 19 साल की एक बहादुर लड़की को तिल तिल मरते देखा है। छेड़खानी के खिलाफ आवाज उठाने वाली मीनाक्षी की 2 लड़कों ने आनंद पर्वत इलाके में बेरहमी से हत्या कर दी। उन्होंने लड़की को भरे मोहल्ले में दौड़ा कर मारा। महिला की लाख कोशिशों के बावजूद उन 2 लड़कों ने मीनाक्षी पर चाकू से 35 वार किए। लड़की के एक यहाँ मुंह पर मारा, एक यहाँ गर्दन पर मारा। तो वो मैंने किसी तरीके से लड़की छुड़ाई, तो पड़ोसी के घर के अंदर चली गई। वो तो पड़ोसी के घर में से भी घुस करके उन्होंने बाल पकड़ करके उसके फिर उसको बाहर निकाल लिया, फिर उसको बुरी तरीके से चाकू मारे हैं। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये बताते चलें कि लड़की की हत्या के 24 घंटे के भीतर ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई और बारूद में पलीता लगाया खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद ने ट्विटर पर सीधा पीएम मोदी को निशाने पर लिया। अरविंद ने ट्वीट किया, यह दुखद है, दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के नीचे काम करती है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो हर हफ्ते दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को देखें। इस ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर पीएम मोदी पर वार किया। कहा गया कि दिल्ली पुलिस उनके अधीन नहीं आती, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पीएम मोदी को गंभीर होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी भी दिल्ली पूर्ण राज्य न होने की वजह से लैंड और लॉ एंड ऑर्डर अभी भी मोदी जी के अधीन है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे मोदी जी से, विदेशों में आप घूमते रहते हैं, अच्छी बात है, वो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आता है, थोड़ा वक्त निकालें अगर आप, और दिल्ली की पुलिस के साथ मंत्रणा करके कुछ ऐसे उपाय जनता को बताएं जिसके कारण दिल्ली पहले से ज्यादा बेहतर हो, सुरक्षित हो, तो जनता का विश्वास बढ़े। एक मासूम लड़की की सरेआम हत्या कर दी गई और आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर भी राजनीति से बाज नहीं आई। अब आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। दरअसल गुरुवार रात मीनाक्षी अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार के लिए निकली। जब वो दुकान पर पहुंची तो अचानक 2 लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। मीनाक्षी जान बचाने के लिए भागी और पड़ोसी के घर में दाखिल हो गई, मगर हमलावर उसे बाहर खींच कर लाए और फिर चाकुओं से वार करने शुरू कर दिए। बाद में पता चला कि मीनाक्षी ने मोहल्ले के रहने वाले 2 भाइयों के खिलाफ 2 साल पहले छेड़छाड़ की शिकायत की थी। तब पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। मीनाक्षी के परिवार की शिकायत है कि अगर पुलिस ने संजीदगी दिखाई होती तो आज उसकी जान नहीं जाती। जैसे मेरे बेटी मारी है, मैं भी उस बच्चों को मार देती हूँ। हाँ। मैं ये चाहती हूँ, या तो उसको फांसी होए, उसके घर में सील लगे, उसकी माँ को भी, और माँ को पहला उसकी माँ को गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। बिल्कुल करूंगी। उसकी माँ छूट देती है अपनी औलादों को। पूरा मोहल्ला खड़ा देखता रहा, मगर किसी ने मीनाक्षी को बचाने की कोशिश नहीं की। एक परिवार की बेटी चली गई, मगर नेताओं की संवेदनहीनता देखी। न तो केजरीवाल सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिवार के घर गया, न बीजेपी और न ही कांग्रेस के किसी नेता ने उनकी सुध ली। इस बीच मोहल्ले की महिलाओं ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों की मां को गिरफ्तार करने की मांग की। आरोप है कि मीनाक्षी के कत्ल में आरोपियों की मां ने भी उनका साथ दिया। इस बीच दिल्ली सरकार ने पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7। मीनाक्षी की जिस तरह से क्रूर हत्या हुई और उसके बाद राजनेताओं ने अभी तक क्या किया है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं, देश के लोग पूछ रहे हैं। एक सवाल, चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करने वाले नेता मीनाक्षी की हत्या के 2 दिन तक भी उसके घर क्यों नहीं गए थे, आज ही वो क्यों जागे हैं। दूसरा सवाल, आम आदमी पार्टी के विधायक को 3 दिन तक इतनी बड़ी वारदात के बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि यही उन्होंने कहा है परिवार से आज जब वो मिलने गए तो। तीसरा सवाल, क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। चौथा सवाल, क्या केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद दिल्ली पुलिस का काम करने का तरीका बेहतर हुआ है।
पांचवा सवाल, चाहे कचरे की बात हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का मामला, कब तक आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते रहेंगे? चर्चा में भाग लेने के लिए इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ स्टूडियो में है अश्विनी उपाध्याय, आम आदमी पार्टी की नेता, उनकी प्रवक्ता ऋचा पांडेय हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता बरखा सिंह हमारे साथ हैं और दिल्ली के पूर्व एसीपी बृजमोहन चोपड़ा चर्चा में हमारे साथ यहां स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और हमारे संवाददाता रवि सिंह लगातार सुबह से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त रवि भी हमारे साथ है। रवि, सबसे पहली बात आपसे जानना चाहूंगा, आप लगातार परिवार के साथ में हैं जो धरने पर बैठा है अभी, इस परिवार की बात समझने के लिए आज से पहले तक किसी भी दल के नेता पहुंचे थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि गुरुवार की शाम को ये वारदात हुई थी और उसके बाद 3 दिन बाद आज जो है नेता एक के बाद एक आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता आए, विधायक आए और जैसे ही हजारीलाल चौहान यहाँ पर पहुंचे, लोगों ने उनका विरोध भी किया और कहा कि इतने दिन के बाद आप कहाँ थे? 3 दिन पहले वारदात हुई और 3 दिन तक कहाँ थे? अभी 2 पार्टियों के नेता नहीं पहुंचे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आनंद पर्वत थाने के बाहर जो सपोर्टर हैं वो अभी भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और एक साथ में एक मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं, दोनों आरोपी हैं, उनकी मां को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हालांकि अभी तक जो विक्टिम जो मीनाक्षी हैं जिनकी मौत हुई है, उनकी मां यहां पर थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले ही यहां से वो अपने घर निकली हैं क्योंकि उनको पता चला कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया घर पर पहुंच रहे हैं विक्टिम की फैमिली से मुलाकात करने के लिए। स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के नाम के तौर पर जो उनका सामने आ रहा है, वो भी आई थी। मंत्री आए थे, संदीप कुमार जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, 2 विधायक भी आए थे। तो अब धीरे धीरे करके एक एक करके विधायक और नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 2 दिन तक किसी ने सुध नहीं ली थी परिवार की। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, परिवार के साथ हैं सुबह से, लगातार रिपोर्ट्स आप लाइव IBN 7 पर देख रहे होंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है वो भी आपको बता दें। उन्होंने ये लिखा था, ये दुखद है, दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के नीचे काम करती है, प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो हर हफ्ते दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को देखें। इस पर बीजेपी का कहना है कि वो राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास ही आ रहा हूं, कम से कम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अब पहुंच रहे हैं परिवार के पास, भले ही तीसरे दिन पहुंच रहे हैं। आपकी पार्टी का एक नेता अभी पहुंचा तक नहीं है, बात करने तक नहीं गया, सुध लेने नहीं गया परिवार के पास। नहीं आकाश जी, एक्चुअली मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं कहीं बाहर था, मैं आज ही आया हूं। जहां तक पार्टी नेताओं की बात है, मुझे पूरा विश्वास है, शायद हो सकता है आपके रिपोर्टर को पता है कि नहीं पता है, लेकिन निश्चित रूप से गए होंगे। ये तो उनकी माँ खुद कह रही थी, मीनाक्षी की जो माँ थी खुद लाइव बोल रही थी। आकाश जी, 2 तरीका होता है ऐसे चीजों में जहां इतनी एक जघन्य एक तरीके से अपराध हुआ है और जघन्य बहुत क्रूरता के साथ मारा गया है, ऐसे टाइम में मुझे लगता है थोड़ा मीडिया इवेंट कम हो, थोड़ा वहाँ पे सोसेबाजी कम हो, दिखावा कम हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जहाँ तक मुझे आशा है गए होंगे। जहाँ तक मैं उस ट्वीट पे आता हूँ जो आपने ट्वीट दिखाया, ऐसे लगता है वो ट्वीट अपने आप में एक बहुत बचकाने तरीके से किया गया है, उसमें कोई संवेदना नहीं है, उसमें केवल और केवल इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया गया है। पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहूँगा कि जो पुलिस है वो गृह मंत्री के अंडर में होती है, पुलिस प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं होती है। उन्होंने ट्वीट में कहीं गृह मंत्री का नाम नहीं लिया, सीधे सीधे तंज कस दिया। ऐसे लगता है उनको कोई सपना आया कि नहीं ये तो प्रधानमंत्री के अंडर में होता, सीधे से तंज कस दिया। दूसरी बात, ऐसे मामलों में कम से कम इतनी एक औरत के, एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है। दूसरी बात करें उससे पहले आपकी जो पहली बात है उसी पर मैं जवाब ले लूं ऋचा जी का। ऋचा जी, अगर पॉलिटिक्स नहीं करनी होती तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर शायद केजरीवाल ये हमला नहीं करते। कोशिश ये है कि उन पर हमला करके अपना कद भी बढ़ाने की, कुछ इस तरह की बात बीजेपी कह रही है। आकाश जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है, अगर आप पिछले 4 से 5 महीनों में आंकड़े देखें जो कि दिल्ली पुलिस के हैं, तो आप पाएंगे कि महिलाओं के ऊपर जितने अपराध बढ़े हैं, सिर्फ इन 5-6 महीनों में 4500 के करीब महिलाओं पे अपराध बढ़े हैं, तकरीबन 20% से ज्यादा, 500 से ज्यादा रेप के केसेस हैं। ये एक मामले की बात नहीं है,
ये बात है कि इतने सारे अपराध हो रहे हैं और पिछले साल से लेके इस साल में 18% से ज्यादा महिलाओं के ऊपर शोषण बढ़ा है। एक मिनट, लेकिन आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, आप विपक्ष में हैं, वादे आपने भी किए थे दिल्ली की जनता से। क्योंकि आकाश जी सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है? गृह मंत्रालय के अंदर। और गृह मंत्रालय क्या कोई भी मंत्रालय बिना प्रधानमंत्री जी या उनके पीएमओ के बिना उनके कहे एक पत्ता नहीं हिलता है। तो ये डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी है। दिल्ली आप चुनाव से पहले वादे कर रही थी सोचते हुए कि बीजेपी वो काम कर देगी। एक मिनट आकाश जी, मैं चुनाव से पहले जो दिल्ली की जनता को वादे किए थे कि महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी, सुरक्षा बेहतर होगी, आपने सोच के किया था कि बीजेपी काम बहुत बढ़िया कर देगी। आकाश जी, इसीलिए हमने 4000 होमगार्ड्स की डिमांड की थी और वो 4000 दिल्ली में बहुत सारी बसेस हैं, 4000 होमगार्ड्स भी कम पड़ते। हमने सीसीटीवी के लिए काम शुरू कर दिया है। वो 4000 भी जो एलजी ऑफिस है हमें नहीं दे रहा है और बोल रहे हैं कि उनको डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए भी उन्हीं को लगाया जाए। तो प्रॉब्लम यहाँ ये है कि महिलाओं की सुरक्षा प्रायोरिटी नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। महिलाओं के लिए उन्होंने सिर्फ 150 करोड़ प्लस 50 करोड़ यानी 200 करोड़ का ही बजट रखा है उनकी सुरक्षा के लिए। ये एक बहुत ही निंदनीय, बहुत सोचनीय बात है। और ये ट्वीट उसलिए था कि ये अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री जी की है कि कृपया महिलाओं के बारे में सोचें, दिल्ली की महिलाओं के बारे में सोचें, क्योंकि दिल्ली आपके अंडर आती है। बरखा जी, जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तो आप पर जो दोनों दल आरोप लगाते थे, आज दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली दिखा रहे हैं। देखिए आकाश जी, ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सत्ता में आने से पहले केजरीवाल जी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और उनका सबसे पहला मुद्दा यही था जो जोर जोर से चिल्ला के कहते थे निर्भया गुड़िया, महिलाओं की रक्षा। जब से इनकी सरकार आई है तब से अपराध और ज़्यादा बढ़े हैं। अभी ये जो यहाँ पे बोल रही हैं उनकी प्रवक्ता, वो खुद ही बता रही हैं कि इतने महीने में 5-6 महीने में इतने बलात्कार के और महिलाओं के शोषण के मामले बढ़े हैं। तो ये क्यों बढ़े हैं? आपने सरकार में आने से पहले बड़े दावे किए थे कि हम महिलाओं की रक्षा करेंगे। अब कहाँ गए वो वादे? केजरीवाल जी ने कहा था हम रक्षा करेंगे, अब क्यों वो दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है। आज 3 दिन के बाद बृहस्पतिवार को यह हादसा हुआ है और आज जब उनके नारे लगे हाय हाय के, तब उनको ये समझ में आया और वो वहां पे चल पड़े। उनके लोकल जो विधायक हैं वो कातिलों को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने मर्डर किए। एक मिनट, बृजमोहन चोपड़ा जी भी हमारे साथ हैं जो एसीपी रह चुके हैं, पुलिस में रह चुके हैं। बृजमोहन चोपड़ा जी, अभी तक तो मुझे इतना ही समझ में आया, बातचीत में एक भी सार्थक चीज सामने नहीं आई है। आपसे जानना चाहूंगा दिल्ली पुलिस को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या जरूरी है और किस तरह से जो कोऑर्डिनेशन की कमी इस वक्त साफ नजर आ रही है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में, उसका नुकसान, उसका खामियाजा दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट बताना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो है वो स्टेट में सीपी की होती है, कमिश्नर, चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, उसकी जो इंटायर जिम्मेवारी होती है वो होती है कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऊपर। और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं बड़े इफेक्टिव हैं और बड़े समझदार हैं और बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी ये जो मुकदमा हुआ है ये बच सकता था, जहाँ की हिस्ट्री बताती है कि जिन आदमियों ने इसका मर्डर किया है वो ऑलरेडी ही फेस कर रहे थे। अगर पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन लेती और उनके खिलाफ फॉलोअप करती तो ये मर्डर बच जाता। बाकी जो है क्राइम तो हर हालत में, हर राज्य में और हर उसमें पॉलिटिकल पीरियड में होता आ रहा है। उसके नहीं ऋचा जी, नहीं, एक मिनट ऋचा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या दिल्ली की स्थिति बेहतर हुई? क्या आप मानते हैं कि चाहे वो बीजेपी का हो चाहे आपका हो, दिल्ली में फेलियर तो है? आकाश जी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, दिल्ली पुलिस के एएसआई गन पॉइंट पे बलात्कार कर रहे हो और एक नहीं बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि इस ड्यूरेशन में पिछले 1-1.5 साल में इतने ज्यादा बढ़ गए हैं जब से सेंट्रल गवर्नमेंट आई है ये वाली। तो आप ये देखिए कि दिल्ली पुलिस स्पेशली आप देखिए कि काबू से बाहर हो गई है। दिल्ली में आप कह रहे हैं स्थिति पहले से खराब हुई है, आप इतना तो मान रहे? और दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? गृह मंत्रालय के। उनको नकेल कसनी पड़ेगी, टाइट करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल करना पड़ेगा। आकाश जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, जैसा अभी हमारी साथी ने भी बोला कि ये जो टोटल जो क्राइम बढ़ा है वो पिछले 5 महीने में बढ़ रहा है।
इससे ये बात पता चलती है कि फरवरी के बाद लगातार क्राइम बढ़ा है। इसका मतलब कि फरवरी के बाद अपराधी बेखौफ हो रहे हैं। और अब आप देखो फरवरी में परिवर्तन क्या हुआ दिल्ली में। दिल्ली में केवल एक परिवर्तन हुआ कि पहले यहाँ पे एलजी के, एक मिनट प्लीज, अरे प्लीज, नहीं, पहले एलजी का शासन चल रहा था और फरवरी में यहाँ आम आदमी पार्टी, एक मिनट प्लीज, अरे ऋचा जी सुनिए तो, ऋचा जी सुनिए, ऋचा जी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अरे ऋचा जी कॉमन सेंस ही नहीं है, ऋचा जी मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, प्लीज प्रधानमंत्री के अंडर, ऋचा जी थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए प्लीज ऋचा जी। इसको देखिए आप जिस तरह बातों को घुमा के बॉल फेंक रहे हैं। मैंने बॉल नहीं फेंक रहा हूं, मैं आपकी बात को एंडोर्स कर रहा हूं। आप सुनिए प्लीज, पिछले 5 महीने में आकाश जी क्या परिवर्तन हुआ, मैं इसको 2-3 एग्जांपल भी आपको देता हूं जी। 2-3 दिन पहले आपको याद होगा ट्रैफिक पुलिस वाले ने किसी का वो मांगा कि तुम अपने हेलमेट नहीं पहना, तुम लाइसेंस तुम्हारा चालान करेंगे। बाप बेटे आमिर और सिराज ने मिलकर पुलिस वालों को मारा। वो कौन थे? गोकुलपुरी के आम आदमी पार्टी के विधायक के बड़े खास लोग थे। और नहीं फैक्ट बता रहा हूं, और आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आम आदमी पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 महीने में हो क्या रहा है? जनता ने अगर आम आदमी पिछले 5 महीने में वो अपराधी जो पहले छिप के रहते थे वो बेखौफ हो रहे। केवल और केवल आम आदमी पार्टी की सरकार आई है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पुलिस अपना काम कर रही है। इसके बाद भी चूंकि अपराधियों में डर का भाव खत्म हो रहा है, उन्होंने केवल एक काम किया, आम आदमी पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और उसके बाद अपराध शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि अगर हमें कुछ होगा, अश्विनी जी, दिल्ली की समस्या ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो क्रिमिनल हो गए। नहीं, दिल्ली की मूल समस्या कुछ और, राजनीति को हटा कर देंगे थोड़ा। मैं क्रिमिनल कहीं नहीं रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के नेता वैसे तो 24-25 क्रिमिनल है। मूल समस्या पर आइए कि मैं उस समस्या पे आ रहा हूँ। पुलिस को और इफेक्टिव बनाने के लिए केंद्र सरकार, मैं आकाश ये बता रहा हूँ पिछले 5 महीने में ऐसा क्या हुआ। दिल्ली में केवल एक काम हुआ है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, बस। आप चले जाए, मैं आपको 10 एग्जांपल ऐसे देता हूं जहां पे पुलिस को मारा गया, कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। जहां पे पुलिस को मारा गया वो सारे के सारे आदमी एक एक करके आम आदमी पार्टी के सपोर्टर निकले अभी तक। आप सब्जी मंडी वाला केस उठा लीजिए, वहां पे नरेला वाला केस उठा लीजिए, चोपड़ा जी वाला उठा लीजिए। चोपड़ा जी पिनलाइज कर रही है कि दिल्ली पुलिस के एक ईमानदार ऑफिसर को अगर काम करना हो तो जो राजनीतिक तौर पर दोनों के बीच में मतभेद लगातार सामने आते रहते, क्या उसके बीच में एफिशिएंसी कम हो रही है दिल्ली पुलिस की? बिल्कुल नहीं, इस बात को मैं नहीं मानता। दिल्ली पुलिस का अपना काम है, वो सेंटर और तो फिर अपराध लगातार बढ़ क्यों रहे, खास तौर पे महिलाओं के खिलाफ? अपराध बढ़ नहीं रहे हैं, अपराधों के ऊपर कंट्रोल जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि पुलिस को और सेंसिटिव होना चाहिए। पुलिस के जो काम कार्यशैली वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं बीट सिस्टम में खोती जा रही है। जो ये केस है वो बिल्कुल, तो ये सिस्टम कौन देखेगा? ये सिस्टम कमिश्नर देखेगा। जी मैं बोलना चाहूंगी जी बरखा जी। मैं इसके एक एग्जांपल आकाश जी आपको दे दूं। जिस तरीके से बंगाल में लड़की का मर्डर हुआ है, ममता बनर्जी ने बरखा जी बारे में मैं जिस वो लड़की मीनाक्षी जिसका मर्डर हुआ है, ऑलरेडी पुलिस ने उन दोनों लड़कों को पकड़ के पहले जेल में डाला था और वो दोनों लड़के जमानत पे छूट कर आए। उसके बाद में वो वहाँ पे बेखौफ घूम रहे थे और जिस तरह से पुलिस पहले से बहुत इफेक्टिव हुई है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे आम आदमी की सरकार हो, मैं दोनों से कहना चाहूंगी कि दोनों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब हमारी दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पुलिस को ठुल्ला कह के बुलाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, तो आम जनता क्या उनकी इज्जत करेगी? ये आप बताइए मुझे। ये केजरीवाल जी के मुंह से इसका जवाब पहले मैं ले लूं ऋचा जी से। ऋचा जी हो रहा है, ऋचा जी जितने अपराधी उन्होंने आम आदमी पार्टी की टोपी पहन लिया है और आम आदमी पार्टी की टोपी अपने आप में पुलिस से लड़ने का एक लाइसेंस हो गया। इन्होंने दी है उनको। जैसे बंगाल में क्या होता है, कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आप पे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऋचा जी मुझे तो आपका आरोप ही नहीं समझ आ रहा है। 18% अगर पिछले साल अपराध बढ़े हैं दिल्ली में, तो क्या वो ठुल्ला कहने की वजह से बढ़ गए हैं? आप क्या बेतुकी बातें कर रही हैं? अरे ऋचा जी मैं आपको बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ। पिछले 5 महीने में अपराध बढ़े हैं और 5 महीने में हुआ क्या है, फरवरी में आपकी सरकार आती है, उसके बाद से सीधे अपराध बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद अपराध, आप सब्जी मंडी वाला केस उठाइए, आप नरेला वाला केस उठाइए, आप नजफगढ़ का केस उठाइए। अभी कल परसों आपके विधायक के मुझे तो ये लग रहा है कि आपका नजफगढ़ का विधायक का गैंगवार हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट सर, इसका मतलब कहीं आपके विधायक भी गैंगवार, अश्विनी जी एक मिनट, आपके विधायक के ऊपर हमला हुआ कि नहीं हुआ? किस लिए हुआ? क्योंकि विधायक का आपका वहां पे कुछ नेक्सस चल रहा था। मैं केवल बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, इसको आप बोलने दीजिए एक मिनट।
आपकी आवाज मुझसे तेज है, बोलिए, आप बोलिए, बहुत तेज बोल सकते हैं, मैं उतना तेज नहीं बोल नहीं ऋचा जी, आप सकती। बोलिए। मैं केवल ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता को पिनलाइज कर रही है क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया? बिल्कुल नहीं पेनलाइज कर रही है। पेनलाइज तो आप लोग कर रहे हो, आप लोग डबल पेनलाइज कर रहे हो। एक तो आप दिल्ली के खून पसीने की कमाई को आप अपने चेहरा चमकाने में लगा रहे हो, दूसरा जो अपराधी है वो आप लोग की वजह से उनका मोटिवेट हो रहे हैं। कोई भी अपराधी, चाहे जेब कतरा हो, चाहे इस तरीके के छिछोरा हरकत करने वाले हैं, वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और लगता है अगर हमें पुलिस पकड़ेगी हमारे नेताजी आ जाएंगे पीछे धरना देने के लिए। ये बड़ी स्थिति आ गई। नहीं, मैं बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूँ, सही आरोप लगा रहा हूँ ऋचा जी। दिल्ली में हो रहा है, मैं आपको 10 घटना बताता हूँ, नरेला की, सब्जी मंडी की, गोकुलपुरी रवि की, सिंह नजफगढ़ की, हमारे 10 साथ घटना हैं। आपको बताता हूं। IBN 7 संवाददाता रवि। पत्रकार का काम यह भी है कि वो राजनेताओं को आईना दिखाए। आप लगातार परिवार को 3 दिन से कवर कर रहे हैं, परिवार का संदेश क्या है आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए? देखिए, तीनों ही राजनीतिक पार्टियों से इस पूरे मामले पर जो परिवार का कहना है कि सबसे बड़ा आरोप है कि आज 3 दिन के बाद जब ये पूरा मामला मीडिया में बहुत तेजी से आया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और एक के बाद एक नेता तब आना शुरू किए हैं। 2 दिन तक कोई सुध लेने वाला, जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे कि उनका नेता कोई आया होगा, उनको जानकारी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे किसी जगह पर अगर कोई नेता आता है तो सबसे पहले मीडिया को जानकारी देता है ऐसी जगहों पे आने से पहले। और उनको जानकारी नहीं है, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। ये मीडिया इवेंट बनाना आम आदमी पार्टी का है सर। हम लोग ऐसे मामलों में, मौत के मामलों में कोई इवेंट नहीं बनाते। लेकिन देखिए अश्विनी जी, आपकी पार्टी को भी देखा है सबने कि किस तरीके से जब किसी ऐसे भी जगहों पर जाते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी को, चाहे बीजेपी को, चाहे कांग्रेस को, लेकिन सबको पता होता है कि कौन नेता कहां पे जा रहा है। और क्योंकि एक बड़ा मामला हुआ था, एक बड़ी वारदात हुई थी, एक लड़की की सरेआम हत्या कर दी गई थी, तो ऐसे में क्या रवि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम लोग बहुत तकलीफ है जिस तरीके से उसको ब्रूटलिटी के साथ मारा गया है। रवि आपने जो कहना था आपने साफ शब्दों में बिल्कुल कह दिया है, लेकिन ऐसे में और ट्वीट इससे करके मीडिया समझना इवेंट सभी बनाना ये राजनेताओं बिल्कुल के लिए अच्छा नहीं जरूरी है। अश्विनी जी बेहतर होता, ऋचा जी बेहतर होता, बरखा जी बेहतर होता कि 20 मिनट तक जिस बच्ची को चाकुओं से 35 बार गोदा जाता रहा, इससे पहले 5 मिनट के अंदर पुलिस आती, जो कि दुनिया भर की राजधानियों में होता है, भारत में नहीं होता है, दिल्ली में नहीं होता है। यहीं से अगली बातचीत शुरू करनी चाहिए और उसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, बेहद जरूरी है। और इसके लिए राजनीति नहीं होना चाहिए, यह भी जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की जनता आपकी ओर अब भी आशा से देख रही है।